विश्व के महान अर्थशास्त्री हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, उस पर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। मनमोहन सिंह जी के बारे में आज पूरा विश्व जानता है कि वो अर्थशास्त्र के डॉक्टर थे। विभिन्न पदों पे पहले रहे, वो गवर्नर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, लेकिन उनके राजनीति के हिसाब से बात करें तो 1991 में नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री बनने पे जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला और नरसिम्हा राव जी ने उनको वित्त मंत्री के रूप में चुना, तो 1991 में देश के जो आर्थिक हालात थे, जब वो वित्त मंत्री बने, हमारा देश का सोना गिरवी पड़ा था, विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब डॉलर था। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने 24 जुलाई 1991 को अपने वित्त मंत्री के रूप में जो पहला बजट पेश किया, उस बजट के अंदर उन्होंने भारत के अंदर लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया, आयात निर्यात नीति को सरल किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि 1991 में जो हमारा 1 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, वो 1993 में बढ़ के 10 अरब डॉलर और 1998 में बढ़कर 240 अरब डॉलर हो गया, और जो हमारा सोना गिरवी पड़ा था उसको वापस लाए। तो मनमोहन सिंह जी काल में और भी ऐतिहासिक कार्य हुए, उनके बारे में बोलेंगे तो बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन संक्षेप में बताऊं कि उनके प्रधानमंत्री काल के अंदर, वित्त मंत्री के बाद में जो प्रधानमंत्री बने 2009 में, सोनिया जी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो उनके 7 या 6 ऐसे काम थे जो आज भी कोई सरकार उन कामों को मना नहीं कर सकती, और ऐसे काम किसी सरकार ने उसके बाद किए हैं। चाहे शिक्षा का अधिकार हो, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की उन्होंने, सूचना का अधिकार जिससे आज भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, कोई भी व्यक्ति आरटीआई के तहत सरकारी डिपार्टमेंट से सूचना मांग सकता है। इसी तरह से रोजगार का अधिकार जो मनरेगा लेके आए, आज विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। पहचान पत्र जो आज आधार कार्ड जो हमारा पहचान पत्र है, उसके लिए भी 2009 में उन्होंने प्राधिकरण का गठन किया, और 2006 में सबसे बड़ा काम उनका कि कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, और 2006 में जब मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि की, तो कोलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स के दबाव के बावजूद उन्होंने बोल्ड डिसीजन लेते हुए अमेरिका के साथ 2006 में न्यूक्लियर डील की, भूमि अधिग्रहण कानून वो लेके आए, जिससे किसानों को विकास कार्यों के लिए किसानों से जो जमीन ली जाती थी उसके लिए उचित मुआवजे का प्रावधान किया। और आज जो खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है, वो भी मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल के टाइम की है कि भारत के 2/3 करोड़ 2/3 जो 75% 66% लोग जो भारत के थे, कुछ करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिला, और आज भी इस योजना का लाभ मिला है। इस तरह से मनमोहन सिंह जी ने देश के अंदर जो आर्थिक गति दी, उस आर्थिक गति के वजह से जब मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में पूरा विश्व मंदी के एक दौर से गुजर रहा था, अमेरिका जैसे कंट्री के पूरे हालात थे, लेकिन भारत आर्थिक रूप से मनमोहन जी की नीतियों की वजह से एक विश्व के अंदर आर्थिक शक्ति बन के उभरा। तो आज हम उस महान अर्थशास्त्री को कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको नमन करते हैं, और उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।